सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पॉइंट टू पॉइंट में संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं हम लोग वर्णों को उच्चारण स्थान के नेतृत्व में, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। साथ में हम आपके लिए जो लेके आते हैं वो चैप्टर में से ही क्वेश्चन लेके आते हैं बहुत सारे, कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका साथ में और आपका टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का होता है। क्या होता है भाई? प्रतिस्थान होता है, उच्चारण स्थान होता है, स्वर्णी होता है या मुख्य स्थान होता है। तो कौन सा स्थान होता है भाई? तो मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है क्या होता है? वो उच्चारण का ही स्थान होता है। ठीक है, पाणिनि शिक्षानुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या है कितनी है भैया? 6 है, 7 है, 8 है या 9 है? तो भैया जो इसकी उच्च वर्णमाला की स्थान संख्या है वो कितनी है? 8 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अष्टो स्थानीय वर्णनमुख कंठ श्रेष्ठा जीवमूलम चा दंतस्य नासिक कोटसो चा तालुचा, ये लक्षण है। ये लक्षण किसके हैं भाई? तो ये जो लक्षण हैं, ये बात चल रही लक्षण की, तो ये जो लक्षण है आपका कितना? उच्चारण स्थान का। ठीक है, किसका है? उच्चारण स्थान का। ठीक है, नेक्स्ट आपका विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। कैसा माना जाता है? तो इसका जो स्थान माना जाता है वो माना जाता है विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ को। ठीक है, किसको? कंठ को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विकार का उच्चारण स्थान है। वकार का उच्चारण स्थान है। वकार का उच्चारण स्थान कौन सा भी? कंठोष्ठम है, दंतोष्ठ है, कंठ तालु है या इनमें से सभी है? तो वकार की बात चल रही है तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा हमारा? दंत ओष्ठ। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दंत ओष्ठ। इनमें से 2 कंठ वर्ण है, कौन से हैं? तो 2 कंठ वर्ण जो हैं वो हमारे कौन से हैं? गाय और घाय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्णों के उत्पत्ति स्थान है, कौन सा स्थान है वर्णों का उत्पत्ति स्थान? तो अभी आपको बता दें कौन सा? 8। ठीक है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से यह वर्ण है, तो कैसा वर्ण है ये? तो ये जो वर्ण है दंतस्य है, मूर्धन्य है, तालस्य है या कंठे है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तालव्य से। ठीक है, किससे मतलब इसका? तालव्य से, तालु से। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है, कैसा है भाई? तो इनका जो उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? नाक से। ठीक है, नासिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हिंदी अगर आपने अच्छे से कर रखी है तो आपको संस्कृत करने में बिल्कुल समस्या पैदा नहीं होगी। तो हिंदी की कमांड भी और हिंदी की ग्रामर को भी अच्छे से कवर करेंगे। कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चरित है? कौन सा भैया? आकार है, उकार है, सकार है या शकार है? तो कौन सा है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शकार। ठीक है, ई का उच्चारण स्थान है। ई का उच्चारण स्थान, ई बोलिए। ठीक है, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कहाँ से? ई, तालु की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, तो नासिक से। ठीक है, तो मुख नासिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लवर्ण का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा है भाई? लवर्ण का उच्चारण स्थान, तो इनका हो जाएगा आपको कौन सा? दंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
का और खा इन जीवमूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो कैसा जीवन स्थान है इनका? तो इनका जो स्थान है वह है हमारा जीवमूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पा फा का उपधामनीय वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो कैसा स्थान है? उच्चारण स्थान जो है वह हमारा कैसा है? ओष्ठ है। ठीक है, पा फा बोल के देखिए, आपको प्रैक्टिकली उसको जानकारी मिल जाएगी। शा का उच्चारण स्थान है। कैसा स्थान है शा का? शा। ठीक है, तो बोल के देखिए, आपको तालु से कुछ चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, शा। दंत से उच्चरित स्थान उच्चरित होता है। क्या होता है? दंत से उच्चरित होता है। क्या होता है भाई बताइए? तो जो होता है वो हमारा ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो जो नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? ओष्ठ। देखिए, पा भी है, भा भी है, माँ भी है, लेकिन चा नहीं है। ठीक है, लतुसाना रिक्त स्थान की पूर्ति करे। देखिए कैसे पूर्ति करेंगे? दंता से, मूर्धा से, कंठ से या तालु से? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किससे? दंता से। ठीक है, ऋतुसाणाम सूत्र है। किसका सूत्र है भाई? कहाँ से? तो ये कहाँ से बनता है आपका? मूर्धा का। ठीक है, कहाँ का है? मूर्धा का। कंठ ओष्ठ वर्ण है। ओ, ए, ई, उ। तो कौन सा भाई? सभी को मालूम है आप लोग को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगर आपने सोचा है तो। सही सुमिलित करें। देखिए ये तो आपने ग्रामर जैसे पढ़ी होगी हिंदी में, तुरंत आप लगा देंगे, मालूम है। तो उसमें कावर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? तो उसमें कावर दिखाई दे रहा है हमारा कंठ। ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, ठा ठैठ दुनिया की ठा ठा वाला आपने पढ़ा, मोदा वाली बात आ गई। ठीक है, ता वर्ग, ता था दा धा वा, पा वर्ग, पा फा बा बा भा। ठीक है, तो आपको जहाँ ओष्ठ मिलना है तो आपको देखिए फर्स्ट का फिफ्थ हिसाब से आप बिल्कुल इसको चेक कर सकते हैं। फर्स्ट का फिफ्थ, देखिए यही बनना है, यही बनना है। ठीक है, तो सारी आपको तालिका मालूम है, तो उसको अच्छे से आप उसको एक बार कर लीजिए ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल दूर हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपने चेक करिएगा, दूसरा खा था, गा का थर्ड था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचमस्वरों डा णा ना वा जितने भी नासिक से होते हैं हमारे का अपने अपने वर्गों के अतिरिक्त उच्चारण स्थान होता है। तो कैसा स्थान होता है इनका? किससे होता है? ये नासिका से। अभी आपको पहले ही बताया था कि नाक से जो बोले जाते हैं वो सब वहाँ, णा, ना, मा, आपको अंदर की एक ना से आपका अलग साउंड आ रहा होगा। अयुग वह अनुस्वार, विसर्ग, जीवमूल्य, उपधमनीय वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान होता है। ये होगा तो कौन सा होगा भाई बताइए? तो नासिका, कंठ, जीवमूल्य, ओष्ठ। ठीक है जी, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुमिलित नहीं है तो भैया जो नहीं है उसको ध्यान से देखना है। अब इसमें कौन कौन सा है पहले वो देख लेते हैं। तो जो नहीं है देखिए, ए कंठ तालु, ठीक है, ओ ओष्ठ, ठीक है, वाह, ठीक है। तो भाई ये आपको मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग। अशुद्ध युग्म है, देखिए भाई अशुद्ध वाली बात आ गई, तो पहले शुद्ध को देख लीजिए। तो जीवमूल्य में होता है, उपधमनीय ओष्ठ होता है, अनुस्वार नासिका से होता है, विसर्ग कंठ से होता है। तो फिर बचा क्या? नहीं, अनुनासिक। अभी अपने पीछे बताता जो नासिक वाली जो वर्ड आती हैं तो मूर्धा से मतलब है नहीं उसका। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा मतलब, लेकिन यहाँ पे राइट भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई। नासिका से उच्चरित होते हैं, अभी आपने बताया था, तो कौन सा होता है? आके मीच के लगा देंगे, मालूम आप। तो अनुनासिक भी होता है, अनुस्वार भी होता है, पंचाक्षर होता है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंत से 11 लवा वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताइए। तो जल्दी से बता दीजिए, आपने हिंदी में बहुत अच्छे से कर रखा हो उसको। ऑप्शन नंबर सी अगर सोचा तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। ऊष्म मतलब ऊष्म देने वाले जो उच्चारण होते हैं कौन कौन से होते हैं भैया बताइए? तालु होगा, मूर्धा होगा, दंत होगा और कंठ होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सीरियल भी ध्यान रखना है आपको, कि सिर्फ ये नहीं कि मैं तो सभी में कर रहा है, लेकिन आपको सीरियल भी ध्यान रखना है आपको। गा, धा, झा, भा, इन चतुर्थ वर्णों के क्रमशः उच्चारण स्थान होगा। कैसा स्थान होगा? तो इनका जो स्थान होगा कौन सा होगा? कंठ, दंत, तालु और ओष्ठ। ठीक है, कौन सा होगा? कंठ, दंत, तालु, ओष्ठ। ध्यान रखना है आपको, जब आपको वो एक टेबल जो याद होगी हमारी कच्चा डब्बा वाली, तो आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। का वर्ण का उच्चारण स्थान है, कैसा स्थान है का वर्ण का? आके मीच के लगा देंगे, मालूम है आप, तो लगा दीजिए कंठ। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है, रिवीजन हो रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन रिवीजन के तौर पर आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? दंत। वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो आपको दिख रहा है आपको दूर से ही, कौन सा है? नासिका। निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है? कौन सा भाई? वाह। ठीक है, डा का उच्चारण स्थान है, अभी आपने लगाया है बार बार, तो उसको फिर से लगा दीजिए। कौन सा? डा का। ड़ा का नहीं पूछ रहा है, डा का पूछा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कौन सा हो गया? मूर्धा के लिए। नवंबर 2018 में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। अगर बिंदी लगी होती तो वो नासिक में चला जाता। री वर्ण का उच्चारण स्थान है, री का, ध्यान से देखिएगा, री का कौन सा हो गया? मूर्धा। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान है, मुख नासिक से। ठीक है, किससे है? मुख नासिक से, ध्यान रखिएगा उसको। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। ठीक है, तीत। ओकार, ओ इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो बताइए भैया, ओकार का, ओ कार का कौन सा हो जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है, पा से याद आ रही है आपको अच्छे से? ओष्ठ। ठीक है, तो इस सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, एक ही टॉपिक से लिए गए थे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कभी कभी कन्फ्यूज के लिए बहुत से क्वेश्चन मिक्सअप होते हैं, तो आपको मिस नहीं करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम और प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।